अब तो घर में आ जाओ, माँ की तुम बहू बनकर। इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का IR मुशाहिदा मीडिया में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे इमरान प्रताप गढ़ी और इकरा हसन कब शादी कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर। अब तो घर में आ जाओ, माँ की तुम बहू बनकर। दोस्तों, दो सांसद हैं, एक का नाम इकरा हसन और एक का नाम इमरान प्रताप गढ़ी। दोनों में फर्क यह है कि एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और एक कांग्रेस के सांसद हैं। फर्क यह भी है कि एक लोकसभा की सांसद हैं और दूसरे राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन दोनों में बहुत कुछ कॉमन भी है। कॉमन यह है कि दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो दूसरे पूर्वांचल से। लेकिन एक बात और है जो इन दोनों को लगभग एक दूसरे की फीलिंग से भी कनेक्ट कर देती है। दरअसल इमरान प्रताप गढ़ी शायर हैं। देश में मुशायरों के, कवि सम्मेलन के मंचों पर लोगों ने इन्हें खूब देखा। विदेशों में भी जाकर इमरान प्रताप गढ़ी ने अपने शेर सुनाए, अपनी नज़में सुनाई, खूब पॉपुलर हुए। इसके बाद कांग्रेस में आए। 2019 में प्रियंका गांधी ने अपनी ससुराल से टिकट दे दिया। मुरादाबाद से चुनाव लड़े लेकिन कामयाब नहीं हुए, चुनाव हार गए। लेकिन कांग्रेस में बने रहे, कांग्रेस के लिए संघर्ष करते रहे। तो कांग्रेस में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन बना दिए गए और उसके बाद महाराष्ट्र से राज्यसभा भेज दिए गए। तो दूसरी तरफ इकरा हसन है। इकरा हसन मजबूत राजनीतिक घराने से आती हैं। माता पिता दोनों सांसद रहे, भाई विधायक और खुद 2024 में चुनाव जीतकर सांसद बन गई। लेकिन इकरा हसन को भी शेरो शायरी खूब पसंद है। अपने चुनाव के दौरान भी इकरा हसन ने शायरी सुनाई थी। ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है, ना ये सुबह आखिरी है, ना ये शाम आखिरी है। जहां हो जुल्म की कसरत वो निजाम आखिरी है। अब इकरा हसन शायरी सुना रही थी और इमरान प्रताप गढ़ी शायरी सुनाते रहे हैं, लंबे वक्त तक मुशायरों में रहे हैं। उनकी एक नज्म इन दिनों खूब वायरल हो रही है। उस नज्म की एक आध पंक्तियां भी मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि आप सुनिए कि आखिर इमरान प्रताप गढ़ी की ये पंक्तियां इतनी वायरल क्यों हो रही हैं। अब तो घर में आ जाओ, माँ की तुम बहू बनकर। अब दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो तमाम बातें कॉमन हैं और तमाम बातें इन दोनों के बारे में जो सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, वो कुछ ऐसी हैं जो इमरान प्रताप गढ़ी और इकरा हसन दोनों की शादी तक जाती हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इनकी शादियों को लेकर तरह तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं कि इमरान प्रताप गढ़ी और इकरा हसन ये दोनों शादी के बंधन में बंध सकते हैं, ऐसा फैसला ले सकते हैं। लेकिन ये फैसला होगा या नहीं होगा, या फिर इमरान प्रताप गढ़ी और इकरा हसन इन दोनों के बीच में क्या कुछ है, इस बारे में कहीं से दोस्तों कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन इकरा हसन का शायरियों को पसंद करना और इमरान प्रताप गढ़ी का शायर होना, दोनों का सांसद होना और दोनों की विचारधारा का भी लगभग एक सा होना। इमरान प्रताप गढ़ी कांग्रेस में है और इकरा समाजवादी पार्टी में है। इन दोनों पार्टियों का भी गठबंधन है, जो गठबंधन मतलब इंडिया अलायंस के अंदर भी ये दोनों पार्टियां हैं। इकरा हसन ने हाल ही में अपना बर्थडे मनाया और इकरा हसन के बर्थडे के बाद से ये सवाल ज्यादा तेज होने लगे कि आखिर इकरा हसन शादी कब करेंगी, निकाह कब करेंगी। ये सवाल इंटरव्यू में भी उनसे पूछे गए और इमरान प्रताप गढ़ी से भी खूब पूछे गए। इमरान प्रताप गढ़ी भी मुस्कुरा कर निकल गए और इकरा हसन ने कहा कि इसके बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है, कुछ सोचा नहीं है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर इकरा हसन और इमरान प्रताप गढ़ी को लेकर खूब बातें हो रही हैं। लोगों के मन में यह सवाल है, लोगों के जहन में यह सवाल है कि क्या वाकई इमरान प्रताप गढ़ी और इकरा हसन की शादी होने वाली है। हमारे पास भी दोस्तों सैकड़ों की तादाद में यह सवाल आए। लोग ये जानना चाहते हैं कि इकरा हसन और इमरान प्रताप गढ़ी के बीच क्या वाकई कुछ है, क्या वाकई दोनों अपने रिश्ते को कोई नाम देने वाले हैं। तो दोस्तों,
जब हमने इस खबर की पूरी तरह से पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि आखिर इकरा और इमरान के रिश्ते का सच क्या है, इस शायरी का कनेक्शन क्या है, तो दोस्तों जो बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि फिलहाल दोनों के बीच में ऐसा कहीं से कुछ है, इसकी कोई पुष्टि कहीं से नहीं मिलती। इमरान प्रतापगढ़ी शायर हैं और इकरा को शायरी पसंद है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि दोनों सांसद हैं और दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, एक लोकसभा में है, एक राज्यसभा में है, लेकिन शादी जैसी कोई बात या दोनों के रिश्ते जैसी कोई बात फिलहाल सामने नहीं आती है। लेकिन अगर आगे ऐसा कुछ होता है उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल जो हमारे दर्शकों के तमाम सवाल थे उनके जवाबों को हमने तलाशने की कोशिश की कि आखिर इस खबर का पता लगाया जाए, इसकी सच्चाई जानी जाए और दर्शकों के सामने इस बात को रखा जाए। अब दोस्तों, इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी कब शादी करेंगे, किससे शादी करेंगे, ये सवाल बड़ा है और इसके जवाब को तलाशने की कोशिश अभी बहुत से लोग कर रहे हैं, इकरा के फैंस भी और इमरान प्रतापगढ़ी के समर्थक भी। अगर आपको भी लगता है कि वाकई इन दोनों का रिश्ता हो सकता है तो आप भी इस पर अपने कमेंट करके हमें अपने जवाब जरूर भेजिएगा। आइए दोस्तों, बेहश्ती ज़ेवर किताब से कुछ बातें सुनते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वालदा का जिक्र कुरान शरीफ में है कि नूह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथ अपनी माँ के लिए भी दुआ की। तफसीरों में लिखा है कि आपके माँ बाप मुसलमान थे। फ़ायदा, देखो ईमान की क्या बरकत है कि ईमानदार के वास्ते पैगंबर भी दुआ करते हैं। बीबियों, ईमान को मजबूत रखो। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का जिक्र, ये हज़रत इब्राहीम पैगंबर अलैहिस्सलाम की बीवी और हज़रत ईसाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की माँ हैं। उनका फ़रिश्तों से बोलना और फ़रिश्तों का उनसे ये कहना कि तुम सारे घर वालों पर खुदा की रहमत और बरकत है। कुरान में मज़कूर है कि उनकी पारसाई और उनकी दुआ कबूल होने का एक क़िस्सा हदीस में आया है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत करके शाम को चले, ये भी सफ़र में साथ थी। रास्ते में किसी जालिम बादशाह की बस्ती आई। उस कमबख्त से किसी ने जाल गाया कि तेरी अलमबरदारी में एक बीवी बड़ी खूबसूरत आई है। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछा, तुम्हारे हमरा कौन औरत है? आपने फरमाया कि मेरी दीन की बहन है। बीवी इसलिए नहीं फरमाया कि वो उनको खुदावंद समझकर मार डालता। जब वहाँ से लौट कर आए तो हज़रत सारा से कहा कि मेरी बात झूठी मत कर देना, और वैसे तुम दीन में मेरी बहन ही हो। फिर उसने हज़रत सारा को पकड़वा बुलवाया। जब उनको मालूम हुआ कि उसकी नीयत बुरी है, उन्होंने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैं तेरे पैगंबर पर ईमान रखने वाली और हमेशा अपनी आबरू बचाने वाली हूँ तो इस काफिर का मुझ पर काबू न चलने दीजिए। बस उसका ये हाल हुआ कि लगा हाथ पाँव दे दे मारने, फिर तो खुशामद करने लगा और कहा कि ए बीबी, अल्लाह से दुआ करो कि मैं अच्छा हो जाऊँ। मैं पुख्ता अहद करता हूँ कि कुछ न कहूँगा। उनको भी ये ख्याल आया कि अगर मर जाएगा तो लोग कहेंगे कि इसी औरत ने मार डाला होगा। गर्ज इसके अच्छे होने की दुआ कर दी, फ़ौरन अच्छा हो गया। उसने फिर शरारत का इरादा किया, आपने फिर बद्दुआ की। उसने फिर मन्नत समाजत की, आपने फिर दुआ कर दी। गर्ज 3 बार ऐसा ही किस्सा हुआ। आखिर चिल्ला कर कहने लगा कि तुम किस बला को मेरे पास ले आए, उनको रुखसत करो। और हज़रत हाजिरा को, जिनको उसने जुल्म से बांदी बना रखा था और वो कब्तियों की कौम से थी, और इसी तरह खुदा ने उनकी इज़्ज़त भी बचा रखी थी, खिदमत के लिए उनके हवाले किया। माशाअल्लाह, इज़्ज़त व आबरू से हज़रत इब्राहीम के पास आ गई। फ़ायदा, बीवियों, देखो पारसाई कैसी बरकत की चीज़ है। ऐसे आदमी किस तरह अल्लाह ताला निगहबानी करते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि नमाज से मुसीबत टलती है और दुआ कबूल होती है। जब कोई परेशानी हुआ करे, बस नफलों में लग जाया करो और दुआ किया करो। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का जिक्र, जिस जालिम बादशाह का किस्सा ऊपर आ चुका है, उसने हज़रत हाजरा को बतौर बांदी के रख छोड़ा था, जैसा अभी बयान हुआ है। फिर उसने हज़रत सारा को दे दिया और हज़रत सारा ने उनको अपने शोहर हज़रत इब्राहीम को दे दिया और उनसे हज़रत इस्माइल पैदा हुए। अभी हज़रत इस्माइल दूध पीते बच्चे ही थे कि अल्लाह ताला को मंजूर हुआ कि मक्का शरीफ को हज़रत इस्माइल की औलाद से आबाद करें। उस वक्त उस जगह जंगल था और काबा भी बना हुआ ना था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि हज़रत इस्माइल और उनकी माँ हाजरा को इस मैदान में छोड़ दो, हम उनके निगहबान हैं। खुदा के हुक्म से हज़रत इब्राहीम माँ और बच्चा दोनों को लेकर उस जंगल बयाबान में, जहाँ अब मक्का मुकर्रमा आबाद है, पहुँचा आए
और उनके पास एक मशकीज़ा पानी का और एक थैला खुरमा का रख दिया। जब पहुंचा कर वहाँ से लौटने लगे तो हज़रत हाजिरा उनके पीछे चली और पूछा कि हमको यहाँ आप अकेले छोड़े चले जाते हैं। हज़रत इब्राहीम ने कुछ जवाब ना दिया। तब उन्होंने पूछा कि खुदा ताला ने तुमको इसका हुक्म फरमाया है? हज़रत इब्राहीम बोले हाँ। कहने लगी तो कुछ गम नहीं, वो आप ही हमारी खबर रखेंगे। और अपनी जगह जाकर बैठ गई। छुआरे खाकर पानी पी लेती और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती। जब मश्क का पानी ख़त्म हो गया तो माँ बेटे पर प्यास का गलबा हुआ और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तो यह हालत हुई कि अरे प्यास के बल खाने लगे। माँ इस हालत में अपने बच्चे को ना देख सकी और पानी देखने को कुहे सफ़ा पहाड़ पर चढ़ी और चारों तरफ निगाह दौड़ाई, शायद कहीं पानी नज़र आए। जब कहीं नज़र नहीं पड़ा तो उस पहाड़ से उतर कर दूसरे पहाड़ मरवा की तरफ चली कि इस पर चढ़कर देखें। बीच के मैदान में एक टुकड़ा जमीन का गड्ढा सा था। टुकड़े से निकलकर बराबर मैदान में आ गई। गर्ज मरवा पहाड़ पर पहुंची और इसी तरह चढ़कर देखा, वहां भी कुछ पता न लगा। उससे उतरकर बेताबी में फिर सफ़ा पहाड़ की तरफ चली। इस तरह दोनों पहाड़ों पर 7 फेरे लिए और इस गिरे को हर बार दौड़ कर तय करती थीं। अल्लाह ताला को ये अम्र ऐसा पसंद आया कि हाजियों को हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह हुक्म कर दिया कि दोनों पहाड़ों के बीच में 7 फेरे करें और फिर इस टुकड़े में जहां वो गड़ा था वो भी बराबर ज़मीन हो गई। दौड़कर चला करें। गर्ज आखिर के फेरे में मरवा पहाड़ पर थी। उनके कान की एक आवाज़ आई। उसकी तरफ कान लगाकर खड़ी हुई। वहीं आवाज़ फिर आई। आवाज़ देने वाला कोई नज़र नहीं आया। दोस्तों वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।